वेलकम। आज हम आईआईएम बेंगलोर के डॉक्टरल प्रोग्राम इन मैनेजमेंट यानी पीएचडी प्रोग्राम इसके 2026 बैच के एडमिशन प्रोसेस पर गहरी नजर डालेंगे। हमारे पास उनका ऑफिशियल एडमिशन डॉक्यूमेंट भी है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। मकसद ये है कि जो लोग इस प्रेस्टिजियस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए प्रोसेस थोड़ा क्लियर हो जाए। राइट। मोटे तौर पर देखें तो एप्लीकेशन से शुरू होता है, फिर शॉर्ट लिस्टिंग, एरिया टेस्ट या टेक्निकल इंटरव्यू और फिर फाइनल सिलेक्शन। करेक्ट। तो सबसे पहले ये प्रोग्राम है क्या असल में, मतलब आईएमबी का पीएचडी? देखिए, ये एक 5 साल का फुल टाइम रेजिडेंशियल पीएचडी प्रोग्राम है। अच्छा, फुल टाइम। हाँ, इसके 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो मैनेजमेंट रिसर्च में मतलब काफी रिगरस ट्रेनिंग देना, और दूसरा ऐसे फ्यूचर एकेडमिक्स तैयार करना जो आगे जाकर बिजनेस लीडर्स और पॉलिसी मेकर्स को भी इंस्पायर कर सकें। समझ गया, मतलब ये करियर चेंज के लिए नहीं, रिसर्च फोकस के लिए है। एग्जैक्टली। रिसर्च और एकेडेमिया में करियर के लिए, और इसमें स्पेशलाइज करने के लिए 10 एरियाज हैं। 10 एरियाज? वाओ। हाँ, डिसीजन साइंसेज, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। ओके। फिर मार्केटिंग का स्टेटस अभी टीबीडी मतलब टू बी डिसाइडेड है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट, पब्लिक पॉलिसी और स्ट्रैटेजी। काफी वैरायटी है। अच्छा, तो एलिजिबिलिटी क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है? एलिजिबिलिटी के लिए कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे मास्टर्स डिग्री हो बैचलर्स के बाद, ठीक है। या फिर 5 साल की इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री 10+2 के बाद, ओके। या 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी चलेगा। अच्छा। कुछ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस जैसे सीए, आईसीडब्ल्यू, सीएस भी हैं, ऑलराइट। या फिर आजकल जो कॉमन है 4 इयर्स की बैचलर्स डिग्री। ओके, 4 ईयर बैचलर्स भी एलिजिबल है? लेकिन सिर्फ डिग्री होना काफी है या मार्क्स का भी क्राइटेरिया है? नहीं, मार्क्स का क्राइटेरिया भी है, और वो इम्पोर्टेंट है। जैसे मास्टर्स, पीजी डिप्लोमा या बैचलर्स अगर मास्टर्स से पहले किया है, में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए? हाँ, जनरल के लिए। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए थोड़ी छूट है, उनके लिए 50% है। ठीक है। और अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जैसे सीए, तो बीकॉम या बैचलर्स में 50% चाहिए। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 45%। और 4 ईयर बैचलर्स वालों के लिए? परसेंटेज या सीजीपीए? उनके लिए सीजीपीए देखा जाता है, जनरली 6.5 सीजीपीए आउट ऑफ 10। ओके। और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 6.0 सीजीपीए। अगर यूनिवर्सिटी सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला नहीं देती, तो वो सीधा कैलकुलेट करते हैं कैंडिडेट का सीजीपीए डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल सीजीपीए इनटू 100। सिंपल कैलकुलेशन है, और ये सारी डिग्रीज जाहिर है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। अच्छा, एक और बात, जो फाइनल ईयर में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ओह, अच्छा, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी? हाँ, बस सीए, आईसीडब्ल्यूएएस वालों को छोड़कर। उन्हें प्रोविजनली ज्वाइन करने देंगे अगर वो रजिस्ट्रेशन डेट तक एक सर्टिफिकेट दे दें कि सारे एग्जाम्स हो गए हैं। और फाइनल एडमिशन? वो कंफर्म होगा जब वो फाइनल मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे। इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर 2026 है। और हाँ, उन्हें फाइनल परसेंटेज क्राइटेरिया भी मीट करना होगा। फेयर इनफ। रिजर्वेशन पॉलिसीज तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से होंगी, राइट? हाँ, जो 22 जनवरी 2026 को वैलिड लिस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग SC 15%, ST 7.5%, NC OBC 27%, EWS 10% और PWD 5%। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स को भी मिनिमम एलिजिबिलिटी और परफॉर्मेंस क्राइटेरिया तो मीट करना ही होगा। ठीक है। अब आते हैं एडमिशन के लिए टेस्ट स्कोर्स पर। ये तो जरूरी होगा। बहुत जरूरी। एक वैलिड टेस्ट स्कोर चाहिए। ऑप्शंस काफी हैं, GMAT, JRE, CAT, GATE, UGC CSIR नेट, या फिर IIMB का अपना टेस्ट भी है। IIMB टेस्ट? अच्छा। हाँ, लेकिन हर एरिया के लिए एक्सेप्टेबल टेस्ट्स अलग हो सकते हैं। जैसे आपने पहले मेंशन किया था, इकोनॉमिक्स के लिए NR लिखा है, मतलब नॉट रिक्वायर्ड, और मार्केटिंग का TBD है। तो जिस एरिया में अप्लाई करना है उसकी रिक्वायरमेंट चेक करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और एक खास बात मेंशन की थी डॉक्यूमेंट में, ऑनलाइन GMAT, GRE स्कोर्स जो घर से लिए गए हैं वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शायद एग्जाम इंटेग्रिटी और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए सिर्फ टेस्ट सेंटर वाले स्कोर्स ही वैलिड हैं। ओके। और इन स्कोर्स की वैलिडिटी कब तक की होनी चाहिए? पुराने स्कोर्स चलेंगे? नहीं, रीसेंट होने चाहिए। वैलिडिटी डेट स्पेसिफिक है। GMAT, GRE जनवरी 22, 2021 के बाद का होना चाहिए। अच्छा, 2021 के बाद? हाँ,
कैट नवंबर 2022 के बाद का, मतलब कैट 2023, 2024 या 2025 चलेगा। ठीक है। गेट या नेट जनवरी 2023 के बाद का, और आईआईएमबी टेस्ट सिर्फ अक्टूबर 12, 2025 ये फरवरी 1, 2026 वाला ही वैलिड होगा। और अगर कोई आईआईएमबी टेस्ट देता है, उसकी कोई फी है? हाँ, उसकी एडिशनल फी है 1200 रुपीज हर टेस्ट के लिए। ये ऑनलाइन कंडक्ट होगा। अगर कोई 2 बार देता है तो जो हाईएस्ट स्कोर होगा वो कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। और जीमैट जीआरई स्कोर भेजने के लिए कोड्स भी हैं? यस, जीमैट कोड Q9HKK-55 और जीआरई कोड 7385 यूज करना है स्कोर रिपोर्टिंग के लिए। गॉट इट। तो एप्लीकेशन प्रोसेस ये ऑनलाइन है, राइट? हाँ, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। विंडो ओपन होगी 10 जुलाई 2025 से और बंद होगी 22 जनवरी 2026 शाम 5 बजे IST तक। टाइम का ध्यान रखना होगा। 1 या 2 एरियाज में क्वाई कर सकते हैं। हाँ, 1 या 2 एरियाज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी प्रेफरेंस बतानी होगी। ओके। और एप्लीकेशन पैकेट में क्या-क्या चाहिए होता है फॉर्म के अलावा? स्टैंडर्ड चीजें हैं जैसे ऑनलाइन फॉर्म, फोटो, स्कोर रिपोर्ट अगर IIMB टेस्ट नहीं यूज कर रहे हैं, फिर सारी रेलेवेंट मार्कशीट्स 10 से लेकर अब तक की, अगर एप्लीकेबल है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट। और कुछ खास? हाँ, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यानी SOP। SOP। हाँ, हर एरिया के लिए स्पेसिफिक हो सकती है। इसमें आपको बताना होता है कि आप रिसर्च क्यों करना चाहते हैं, क्या इंटरेस्ट हैं आपके। ये बेसिकली आपका रिसर्च पोटेंशियल दिखाता है। राइट। और दूसरा? दूसरा है लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन या LORs। ये आपके रिकमेंडर्स जैसे प्रोफेसर्स या मैनेजर्स ऑनलाइन सबमिट करते हैं। अच्छा, वो डायरेक्टली सबमिट करते हैं? हाँ, ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में रेज्यूमे या कोई पब्लिकेशंस लगा सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ी भी है, ₹1000 एक एरिया के लिए और ₹1500 अगर 2 एरियाज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो एप्लीकेशन सबमिट हो गई 22 जनवरी तक। यस। उसके बाद क्या होता है सिलेक्शन प्रोसेस का अगला स्टेप? उसके बाद जो अलग अलग एरियाज हैं वो एप्लीकेशंस को रिव्यू करते हैं और कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं एरिया टेस्ट और टेक्निकल इंटरव्यू के लिए। एरिया टेस्ट और टेक्निकल इंटरव्यू। हाँ, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को 25 फरवरी 2026 तक इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एरिया टेस्ट्स ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकते हैं फेब 26 से 28 के बीच, और टेक्निकल इंटरव्यूज ज्यादातर IIMB कैंपस में ही होंगे। मार्च 13-14, 2026 को एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। टेक नॉलेज? हाँ, बिल्कुल। आपके एरिया का सब्जेक्ट नॉलेज, आपकी रिसर्च अंडरस्टैंडिंग, आपके आइडियाज, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सब परखा जाता है। तो फाइनल सिलेक्शन सिर्फ टेस्ट स्कोर या सिर्फ इंटरव्यू पर बेस नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये एक मल्टी पैरामीटर इवैल्यूएशन है। फाइनल सिलेक्शन में आपके टेस्ट स्कोर्स, आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस 10th से लेकर अब तक, वर्क एक्सपीरियंस अगर रिलेवेंट है, और सबसे इम्पोर्टेंट एरिया टेस्ट और टेक्निकल इंटरव्यू में आपकी परफॉर्मेंस, सब कुछ देखा जाता है। मतलब एक होलिस्टिक व्यू लिया जाता है। एग्जैक्टली वो देखना चाहते हैं कि कैंडिडेट में एकेडमिक कैपेबिलिटी के साथ साथ रिसर्च एप्टीट्यूड और प्रोग्राम के लिए फिट है या नहीं। और फाइनल ऑफर्स कब तक आते हैं? ऑफर लेटर्स 20 मार्च 2026 को रिलीज होंगे और एक्सेप्टेंस की लास्ट डेट 27 मार्च 2026 है। उसके बाद मई 2026 के एंड में एक मैंडेटरी प्रेपरेटरी कोर्स भी शुरू होता है। अच्छा, एक प्रिपरेटरी कोर्स भी है। कुछ और FAQs से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आते हैं, जैसे क्या MBA होना जरूरी है? नहीं, MBA होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये PhD प्रोग्राम है। ओके। फाइनेंशियल एड का क्या सीन है? इंडियन नेशनल्स के लिए फाइनेंशियल एड अवेलेबल है। इसमें स्टाइपेंड मिलता है, ट्यूशन फी माफ हो जाती है, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट रहता है। गुड टू नो। फॉरेन नेशनल्स अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, पर उनके लिए फेलोशिप अवेलेबल नहीं है। उन्हें अपना फंडिंग अरेंज करना होता है। राइट। और प्रोग्राम के दौरान बाहर जॉब कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक फुल टाइम प्रोग्राम है, तो कोई आउटसाइड जॉब अलाउड नहीं है। पूरा फोकस रिसर्च पर होना चाहिए। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च पॉसिबल है, मतलब 2 एरियाज के बीच? हाँ, IIMB इसको इनकरेज करता है। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च पॉसिबल है। और डिग्री क्या मिलती है? PhD इन मैनेजमेंट? हाँ, डिग्री डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी PhD इन मैनेजमेंट मिलती है विद स्पेशलाइजेशन इन द चोजन एरिया। एक और बात, टीचिंग कंपल्सरी नहीं है, पर TA शिप करनी पड़ती है। ओके, TA शिप होती है।
तो ये था IIM बैंगलोर PhD 2026 एडमिशन प्रोसेस का एक डिटेल्ड ओवरव्यू। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस लग रहा है। हाँ है तो की टेकअवेज क्या हैं? सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान से चेक करें। राइट फिर एक वैलिड टेस्ट स्कोर होना चाहिए और सही वाला टेस्ट। राइट एप्लीकेशन कंप्लीट और टाइम पर सबमिट करनी है, खासकर SOP और LORs पर ध्यान देना है और सारी इंपॉर्टेंट डेडलाइंस याद रखनी है। और एरिया स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स वेबसाइट पर चेक करना ना भूलें। बिल्कुल। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर, मतलब जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये पूरा प्रोसेस सिर्फ स्कोर्स या डिग्रीज पर फोकस नहीं करता, बल्कि कैंडिडेट के ओवरऑल पोटेंशियल और रिसर्च फिट को देखता है। एक मल्टी स्टेज इवैल्यूएशन है। सही कहा। प्रोसेस तो काफ़ी हद तक क्लियर है डॉक्यूमेंट में, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि स्कोर्स, डिग्रीज, परसेंटेजेस इन सब के अलावा वो असली रिसर्च एप्टीट्यूड या क्यूरियोसिटी क्या है, जिसे वो इंटरव्यूज और SOPs के जरिए ढूंढ रहे हैं। ये गहरा सवाल है। हाँ, ये शायद हर पोटेंशियल एप्लीकेंट के लिए सोचने वाली बात है कि वो अपनी एप्लीकेशन में इस चीज़ को कैसे हाईलाइट करें। खैर, अगली बार तक इस पर सोचते रहिए।